अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिम पाथ इफेक्ट कैसे हम किसी भी शेप के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर सारा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप सारा देखना ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ आए। लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने लाइट स्ट्रोक बनाया था आफ्टर इफेक्ट के अंदर, उसके अंदर हमने ट्रिम पार्ट वाला डायरेक्ट इफेक्ट नहीं अप्लाई किया था, उसमें हमने स्ट्रोक में चेंज किया था उसको और एंडिंग पॉइंट के ऊपर उसके या स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हमने एनिमेशन लगाई थी। होगा सेम ये भी वैसे ही, लेकिन ये आज का जो ट्यूटोरियल है वो थोड़ा डिफरेंट होगा उससे। हम पहले किसी भी शेप को या टेक्स्ट के अगर आप ऊपर लगा रहे हैं तो टेक्स्ट को हमें पहले शेप में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट हम ट्रिम पाथ इफेक्ट लगाएंगे। अगर आपने लाइट स्ट्रोक वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर ये लिंक आ रहा है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हर स्ट्रोक के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे एक लाइट जो है वो इफेक्ट लगाने के बाद हर लेटर के साथ साथ वो लाइट जो है वो चल रही है, वो देख सकते हैं वीडियो आप जाके। इस तरह आप इसको यूज़ करके अपने इंट्रोज वगैरह बना सकते हैं, यूट्यूब के एनिमेटेड लोगोज वगैरह बना सकते हैं, और आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप उससे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट के अंदर मैंने एक न्यू सॉलिड लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे सॉलिड लेयर का कलर जो है बाय डिफॉल्ट ग्रे है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए ग्रे ही रहने देता हूँ। इसके ऊपर एक न्यू टेक्स्ट लेयर बनाते हैं हम, टेक्स्ट, और यहाँ पे हम ट्रिम पाथ लिख देता हूँ मैं, ट्रिम पाथ। ठीक है, ट्रिम पाथ मैंने लिख लिया। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले आपको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना सिखा रहा हूँ इसको, कि टेक्स्ट के ऊपर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये। उसके बाद एक शेप्स के अंदर वो ऊपर में हम कैसे अप्लाई करते हैं वो बाद में मैं बताऊंगा। ट्रिम पाथ का मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं हम इसका, और इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। पहले सेंटर लाइन हमारे पास ये हो गया। उसके बाद यहाँ से इसका जो फिल कलर है वो हमने क्या करना है, इसको ख़त्म कर देना है और इसका स्ट्रोक हमने बढ़ा देना है। फिल कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे हमारे पास नो फिल कलर, इसके ऊपर क्लिक कर देना आपने, तो यहाँ पे देखें स्ट्रोक हमारे पास आ गया। स्ट्रोक की वैल्यू जो है अब यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 5 तक लिख लगता हूँ उसका स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, इसका फिल खत्म हो गया और स्ट्रोक हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, एनिमेट का, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रिम पास का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमें इस टेक्स्ट को पहले शेप में चेंज करना पड़ेगा। शेप में चेंज करने के लिए क्या करना है आपने, शेप में चेंज करने से पहले आपने स्पेलिंग वगैरह या सब हर चीज़ देख लेनी है, ताकि क्योंकि अगर आप शेप में जब चेंज करेंगे तो टेक्स्ट को आप फिर एडिट नहीं कर सकेंगे। शेप में चेंज करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, टेक्स्ट क्लियर के ऊपर, क्रिएट, और क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसको मास्क किया था टेक्स्ट से, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इसको शेप में बनाएंगे। ठीक है, शेप में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, शेप में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ट्रिम पाथ आउटलाइन बन चुकी है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे देखें कंटेंट्स में क्या आ गया, हर एक लेटर का अलग अलग वो क्या बन चुका है, हमारे पास एक आउटलाइन बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे इस टेक्स्ट के लेयर को डिलीट कर दें वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। हम इसको सिलेक्ट करते हैं अपनी लेयर को और यहाँ से इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें हम हमारे पास ऐड का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है ऑप्शन ट्रिम पाथ्स का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ट्रिम पाथ की एक और जो है वो पूरी की पूरी लेयर बन जाएगी, जिसमें नीचे और ऑप्शन मजीद आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अब ये देखें ट्रिम पाथ, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है और ऑफसेट है। आप तीनों के ऊपर बारी बारी एनिमेशन लगा के मुख्तलिफ जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। मैं आपको पहले क्या करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर एनिमेशन लगाते हैं हम। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट में 0 है, उसके बाद तकरीबन 2-3 सेकंड के बाद हम क्या करते हैं, इसको 100 तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो कुछ ये यूं का आ रहा है। ठीक है, उल्टी हमारे पास चल रही है। इसको आपने सीधा करना है तो वही कल वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। दोनों को सिलेक्ट करें, की फ्रेम्स को, राइट क्लिक करें, की फ्रेम असिस्टेंट, टाइम रिवर्स की फ्रेम। इसको आप करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, की फ्रेम की एनिमेशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यूं भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने स्टार्ट पे नहीं लगाना तो आप एंड पे पॉइंट पे लगा सकते हैं। एंड पे आप सिंपल, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पे लगाएं इसको यूं,
और हमारे पास एंडिंग पॉइंट की, या आप इसको रिवर्स ना करें, इसको जैसी है ये वैसे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास यूँ चल रही है रिवर्स स्ट्रेट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको एंड पॉइंट पे यहाँ से मैं लगाता हूँ ताकि हमारे पास ये एंडिंग पॉइंट है, इसको 0 कर देते हैं यहाँ पे, और आगे 3 सेकंड के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, वापस 100 की तरफ ले जाता हूँ। तो अब देखें एनिमेशन क्या बन गई हमारी। ठीक है, कुछ यूँ की एनिमेशन बन चुकी है हमारे पास। ये पहले जो है वो टेक्स्ट यूँ लिखा हुआ आ रहा है और बाद में जो है वो यूँ दोबारा गायब हो रहा है। ठीक है, तो यूँ की कुछ एनिमेशन बन गई है। इसको आप अपने तरीके से जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि एंडिंग पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट जो है इसको एनिमेट करके आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट और एंड की एक और एनिमेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इसको हम की फ्रेम ऐड करते हैं एंड पॉइंट के ऊपर और इसको 50% पर रख लेते हैं, और यहाँ से हम 3 सेकंड के बाद इसको मैं 0 कर देता हूँ। एंड पॉइंट के ऊपर की मैंने फ्रेम लगाया, मैंने यहाँ पे इसकी ये 50% रख दी और 3 सेकंड के बाद इसको 100% रख दिया। ये हाफ हाफ जो है आपको नजर आ रहा है। इसी तरह हम इसके ऊपर स्टार्ट के ऊपर लगाते हैं। हम स्टार्ट के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इसको 50% रख दिया। अब देखते हैं हमारे पास एनिमेशन जो है वो कैसी क्रिएट हो के आती है। 3 सेकंड के बाद मैंने इसको 100% कर देते हैं। ठीक है, 100%। अब देखें हमारे पास कुछ एनिमेशन जो है वो यूं की आएगी। ठीक है, अगर आपने इसको स्मूथ करना तो F9 जो है वो प्रेस करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगी। थोड़ा सा स्लो है, इसको इधर को ले आते हैं ताकि थोड़ी सी फास्ट हो और वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। तो यूँ जो है वो आप क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो है वो क्योंकि मैंने हाफ कर दिया, पहले हमने फुल की थी, फुल करके हमने जो एनिमेशन लगा के देख रहे थे। आप हाफ लगाना चाहते हैं आप हाफ भी लगा सकते हैं। तो यूँ हमारे पास ये वाला इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। ये तो हो गया हमारे पास टेक्स्ट को शेप में चेंज करने के, उसके ऊपर हमने की फ्रेम वगैरह लगाने के बाद ट्रिम पाथ लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, आगे दोबारा इस लेयर्स को सारे को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। हम एक न्यू लेयर बनाते हैं, न्यू शेप बना लेते हैं। हम एक शेप जो है वो इसको सर्कुलर बना लेते हैं। इसका फिल मैं नन कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ स्ट्रोक, और इसकी पिक्सल जो है वो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं, सेंटर लाइन कर लेते हैं इसको ताकि आपको सही नजर आए। अब हमारे पास ये शेप बन चुकी है। ठीक है, अब मैं शेप के ऊपर आपको ट्रिम पाथ अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे शेप हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रिम पाथ के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे आ जाना। ट्रिम पाथ हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, इसको ओपन कर लेना आपने। इसी तरह आप ट्रिम पाथ किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट के ऊपर आपने एनिमेशन ऑन करनी है और 2 सेकंड 3 सेकंड जितनी आप एनिमेशन रखना चाहते हैं, उसके बाद आपने क्या कर देना, इसको 100% कर देना। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या होगा, कुछ यूं की एनिमेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये हमने शेप के ऊपर अप्लाई कर लिया। इसी तरह अगर आप इसको साथ ही एंड के ऊपर रखें तो एंड के ऊपर जो है वो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आए ताकि हमारे पास यहाँ से आगे स्टार्ट हो। इसको 100% रखें यहाँ पे, ये की फ्रेम को ऐड उठा के यहाँ पे ले आए और आगे थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाए, 0% हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। कुछ ये जिस तरह हमने टेक्स्ट के ऊपर लगाई है उसी तरह जो है वो हमारे पास सर्कल वापस भी आ जाएगा। ठीक है, उल्टी हमने एनिमेशन लगाई है तो ये हमारे पास शेप के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सबको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए ख़त्म करते हैं। एक शेप हमारे पास ये बन गई है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये मैंने क्या कर ली, एक शेप क्रिएट कर ली। इसका स्ट्रोक नन करते हैं और फिल जो है वो हम क्या करते हैं, इसका ओके करते हैं और कलर इसका जो है वो हम वाइट कर लेते हैं। अब इस शेप और इसके ऊपर हम दोनों इकट्ठा जो है वो ट्रिम पाथ इफेक्ट लगाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रिम पाथ इफेक्ट मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और ट्रिम पाथ को ओके करूँगा। तो यहाँ पे इसी तरह इसके ऊपर आप जो है वो स्टार्ट और एंडिंग पे क्या करें, एनिमेशन लगाए। अब एनिमेशन जो है वो यहाँ पे इसी तरह जैसे हमने टेक्स्ट में लगाया, यहाँ पे इसको भी 50%, इसको भी 50% कर दें। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये 2 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो 0% हो जाए।
और ये जो है वो हमारे पास 100% हो जाए। अब देखते हैं एनिमेशन किस तरह की अप्लाई हुई है। यूँ की एनिमेशन अप्लाई हो गई है हमारे पास। तो यूँ जो है वो हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी शेप के ऊपर ट्रिम पाथ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।